हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीवैल्यूड फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स की। हाँ भाई, कुछ और एग्जांपल करना चाहते हैं मल्टीवैल्यूड फंक्शन पे। लास्ट क्लास में मैंने मल्टीवैल्यूड फंक्शन डिस्कस किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने किए थे, एग्जाम्पल किया था। और सबसे फेमस एग्जाम्पल था रूट जेड। रूट जेड इज द मल्टीवैल्यूड फंक्शन। और इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे कि एग्जैक्टली वो कितने वैल्यूड फंक्शन होता है। मल्टीवैल्यूड तो है ही है, जैसे रूट जेड इज द मल्टीवैल्यूड फंक्शन, बट वो कितने वैल्यूड है वो डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे और देखेंगे वो कितने वैल्यूड होते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। ये डेफिनेशन मैंने देखी थी, अगर f में थीटा एफ जेड आर थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस करके अगर वो सेम आता है, सेम नहीं आता, तो वो क्या बनता है भाई, आपका मल्टीवैल्यूड फंक्शन बनता है। अगर ऐसा होता है देन f इज कॉल्ड मल्टीवैल्यूड फंक्शन। ठीक है, थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया था, थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया था, मतलब 2 पाई का चेंज किया था। आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0 पहले थीटा था, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0 थीटा प्लस का 2 पाई कर लो, तब जाके हम क्या करते हैं, सिंपली रूट जेड में हमने यही किया था, तो वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन मैंने शो किया था। यहाँ पे हम देखेंगे जेड आपका क्या है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यही किया था कि एफ जेड इक्वल टू रूट जेड आपका मल्टीवैल्यूड होता है। ठीक है, और उसमें क्या किया था, उसमें हमने क्या किया था कि जेड को थीटा जो था आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0 था, फिर उसे रिप्लेस किया था 2 पाई का चेंज करके, और हमने देखा था कि वो मल्टीवैल्यूड है। इस वीडियो हम देखेंगे कि वो एग्जैक्टली कितने वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब कितनी वो डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है। चलो एक और एग्जाम्पल पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/3 इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हाँ भाई, ये भी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, ये भी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। सिंस अब तो प्रूफ आसान है। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, आर ए की पावर आई थीटा होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ आर थीटा विल बी आर ए की पावर आई थीटा की पावर 1/3। ठीक है, और इनफैक्ट जेड की पावर 1/3 यहाँ पे लौट के आ जाएगा। अब थीटा से चेंज कर लेते हैं, थीटा प्लस 2 पाई ले आते हैं आगे भाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे पुट कर लेंगे, किस में, इसमें पुट कर लेंगे आर ई की पावर आई थीटा प्लस का 2 पाई की होल पावर 1/3, और इसे हम सोल्व करेंगे तो आर की पावर 1/3 ई की पावर आई थीटा बाई 3 इंटू ई की पावर आई 2 पाई/3। गटेगा पॉइंट। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, और ये फिर से क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा, और जेड की पावर 1/3 बन जाएगा, और मल्टीपल में आएगा ई की पावर आई 2 पाई/3। ये बनेगा cos 2 पाई/3 प्लस का आई साइन 2 पाई/3, और इसकी वैल्यू 1 नहीं होती भाई, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड आर थीटा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई। चलिए भाई, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। बन गया काम। हाँ भाई, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। डन, ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन तो बन गया, काम हो गया। जेड की पावर 1/3 मेरे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन बना। एग्जैक्टली अब ये कितने वैल्यूड बनने वाला है। ठीक है, पहले ये, और एक चीज और हम देखेंगे, जनरल कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं ये कितने वैल्यूड है, फिर हम जनरल बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखना, अगर मैं एक बार और रोटेशन करूं तो मीन्स पहले आर्गुमेंट कितना था, जस्ट थीटा था, एंगल कितना, जस्ट थीटा था, फिर 2 पाई का चेंज किया तो थीटा प्लस 2 पाई है। फिर एक बार और चेंज करके देख लेते हैं तो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा एफ ऑफ
ये आएगा जेड की पावर और आर ए की पावर आई थीटा प्लस का 4 पाई की होल पावर 1/3 और सोल्व करेंगे तो जेड की पावर 1/3 और ए की पावर आई 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। देख लो ये वैल्यू अब भी इक्वल नहीं है। ई की पावर आई 4 पाई बाई 3 कोस 4 पाई बाई 3 प्लस का आई साइन पाई बाई 3 ये 1 नहीं होता। इनफैक्ट ये इसके इक्वल भी नहीं होता, दोनों अलग अलग आते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उस तरह काम कर रहा नहीं कर रहा है पे, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आते हैं, ठीक है। और ये दिस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई एंड दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड। मतलब क्या कि पहले एफ ऑफ जेड ऑलरेडी मेरे गिवन था, थीटा से थीटा प्लस 2 पाई आया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ये डिफरेंट है एफ ऑफ जेड से, और थीटा प्लस 4 पाई किया तो ये एक और वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये अगर मैं जेड की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, मान लेते मैं आईटा ही पुट कर रहा हूं, तो एक तो ये आएगी, एक ये एक्स्ट्रा ये आ रही है और एक एक्स्ट्रा ये आ रही है। 3 वैल्यू मुझे कम से कम अभी दिख रही है, 3 वैल्यू अभी मुझे कम से कम दिख रही, 3 वैल्यू तो दिख ही गई ना। अब देखते क्या और भी वैल्यू मिल रही है, ये और देख रहे क्या कुछ ऐसा और भी है कि नई नई वैल्यू मिल रही है। तो एक बार और रोटेशन कर लेते हैं। जेड प्लस का थीटा प्लस का 6 पाई, ये आ जाएगा कितना भाई, आर ए की पावर आई थीटा प्लस का 6 पाई क्या होल पावर 1/3 और ये आ जाएगा जेड की पावर 1/3 और इंटू ए की पावर आईटा 6 पाई बाई 3। हाँ थीटा भी तो है क्या साथ में, हाँ वो तो अलग चला गया, चलिए। और ये आ जाएगा आईटा 6 पाई बाई 3 2 पाई ई की पावर 2 पाई, ये आपका 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जेड की पावर 1/3। चलिए ये इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ जेड के। डन। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन पूरी खत्म हुई, जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी वो मेरी खत्म हुई। अब देखते हैं यहाँ पे एफ जेड मेरे पास यहाँ पे था, मैंने देखना था कि ये मल्टी वैल्यूड है या नहीं है। मल्टी वैल्यूड अगर आपको जस्ट चेक करना है तो समझेंगे बात को, थीटा से थीटा प्लस 2 पाई किया मतलब एंगल थीटा से थीटा प्लस 2 पाई किया, और आपको पता चल जाएगा अगर वो इक्वल नहीं आ रहे, जैसे कि आपने देखा था नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वो मल्टी वैल्यूड हो गया। यहाँ तक तो आपका काम खत्म हुआ कि वो मल्टी वैल्यूड है, ये डन हो गया, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वो कितने वैल्यूड है, कितने वैल्यूड है। कितने वैल्यूड का मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स के लिए आउटपुट कितना देने वाला है, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर वो आउटपुट देने वाला है। बड़ी शानदार चीज होती है कॉम्प्लेक्स में, मल्टी वैल्यूड में बड़ी शानदार चीज होती है कि हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए जिसके लिए डिफाइन होता है मल्टी वैल्यूड, उसके हर एक पॉइंट के लिए इक्वली आउटपुट देता है, इक्वली आउटपुट देता है। जैसे इसमें देखोगे जेड की वैल्यू जब मैंने मान लेते जेड नोट पुट करूंगा, मान लेते जेड नोट पुट करूंगा तो एक वैल्यू आ गई जेड नोट की पावर 1/3 इंटू ई की पावर 2 पाई बाई 3, ये कॉन्स्टेंट है, वे फिक्स है, बस ये जेड नोट आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, ये जेड नोट की पावर 1/3 इंटू ई की पावर 4 पाई बाई 3, ठीक है। एक ही आएगा और एक आपका ये आने वाला है, तो एग्जैक्टली 3 ही आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लौट के, हाँ क्वेश्चन माइंड में जरूर आएगा कि सर मैं एक बार और रोटेशन कर लूँ, तो हाँ कर लो, एक बार और रोटेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लौट के ये वाला आ जाएगा, फिर एक बार और रोटेशन लेके आओगे तो लौट के ये वाला आएगा, फिर एक बार और रोटेशन लेके आओगे तो वो लौट के ये आने वाला है, मतलब फिर वो रिपीट करता चला जाएगा। मतलब एक बार फर्स्ट स्टेप मल्टी वैल्यूड, देन हाउ टू चेक, अगर आपको ये चेक करना है कि वो कितने वैल्यूड है तो आप थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई आप इंक्रीज करते चले जाओ, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट डॉट, जब तक वो एफ जेड के इक्वल नहीं आ जाता तब तक उसे करते रहो। जब वो एफ जेड के इक्वल आ जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा कि उतने ही मल्टी वैल्यूड, उतने ही वो उतना वैल्यूड फंक्शन बनने वाले। जैसे यहाँ पे 3 टाइम 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 6 पाई एफ जेड के इक्वल आ गया, मतलब 3 टाइम रोटेशन करने पे उस पॉइंट पे वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, ये आपका 3 वैल्यूड फंक्शन बनने वाला है। ये क्या होगा, 3 वैल्यूड फंक्शन बनने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने बताया कि कितने वैल्यूड होगा। जैसे एफ जेड इक्वल टू रूट जेड आपने देखा था, पावर हाफ थी, पावर हाफ थी।
पावर हाफ थी वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में, देखोगे उसे कैलकुलेट करोगे इसी वे से, तो वो आपको टू वैल्यूड फंक्शन दिखने वाला है। कितना दिखने वाला है भाई? टू वैल्यूड फंक्शन दिखने वाला है। क्लियर ना? तो ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया है। और ऐसे ही करके ना देखो, एक चीज अब मैं जनरल लेके जाना चाहता हूँ। जनरल ये पावर सब कुछ बता के जाती है भाई, ये पावर सब कुछ बता के चली जाती है। अगर मैं एक रिजल्ट बनाऊं और एक हल्का सा प्रूफ दूं तो आपको कहेगा कि हाँ ये सर ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही ये काम कर रहा है। जैसे एक जनरल में लेके चलता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि जनरल फंक्शन है तो कितने वैल्यूड आपको बनने वाला है। जैसे मैंने एक और लिया एग्जांपल, एफ जेड लिया जेड की पावर एम, और m दो केस, या तो इंटीजर होगा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। m एनी पावर में भी रियल नंबर, रियल नंबर से ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। अब दो केसेस आते हैं यहाँ पे कि ये नेचुरल नंबर से होगा या नहीं होगा। मैं नेचुरल नंबर से लूंगा तो बताऊंगा फंक्शन होगा, अगर नेचुरल नंबर से नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा कि ये फंक्शन नहीं है, ये मल्टी वैल्यूड है। और जनरल इसी पे आपके सारे रिजल्ट बन के चले जाएंगे। देखना, तो z मेरे पास फिर से आर ई की पावर आई थीटा होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड आर थीटा, जेड ये क्या बनेगा? आर ई की पावर आई थीटा की पावर एम, डन। अब मैं थीटा को रिप्लेस कर लेता हूँ थीटा प्लस 2 पाई से, तो एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई, और ये आ जाएगा आर ई की पावर आई थीटा प्लस का 2 पाई की पावर एम, ठीक है। और ये आ जाएगा जेड की पावर एम तो ऑलरेडी आई जाएगा, और ई की पावर आई 2 पाई बाई एम एक्स्ट्रा आएगा, आ जाएगा भाई। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, ये टर्म तो जेड की पावर एम, ये इक्वल टू दिस के आ गया, काम खत्म। ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ना, यही तकलीफ दे रही है। ये जब तक 1 नहीं होगा, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, अगर ये 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया तो ऑब्वियस है क्या रहेगा? अगर ये m हो गया तो क्या होगा? 2 पाई बाई एम। प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ नहीं, चलो। जब तक ये 1 नहीं आएगा, जब तक ये पूरी वैल्यू 1 नहीं आएगी, तब तक ये इक्वल नहीं होंगे। एंड वी नो, क्या जानते हैं? e की पावर 2 पाई आइटा m इक्वल टू 1 होगा इफ एंड ओनली इफ m बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर ना? जब ये इंटीजर में बिलोंग करेगा तब ये क्या बनता रहेगा? 1। जैसे मैंने क्या लिया, m की वैल्यू 1 ली तो ऑब्वियस सही 1 आ जाएगा। 2 ली तब भी 4 पाई आटा तब भी 1 बन जाएगा। 3 ली तब भी 1 बनेगा। 4 ली तब भी 1 बनेगा। एंड डॉट डॉट हमेशा क्या बनता रहेगा भाई? 1 बनता रहेगा। अगर m की वैल्यू आपने क्या ले ली, m की वैल्यू आपने क्या ले ली? फ्रैक्शन में ले ली, लाइक 1/2, 2/3, 4/3, कुछ भी फ्रैक्शन में ले लिया तो कभी भी ये इक्वल टू 1 नहीं आएगा। मीन्स इफ m does not belongs to integer not equal to 1, तो 1 नहीं होगा। This implies fz is multi-valued function। तो अगर ये इंटीजर से है तो हमेशा मल्टीवैल्यूड, हमेशा फंक्शन बनेगा। और अगर ये आपका इंटीजर से है, किससे? इंटीजर से नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर आइटा हो मतलब m की वैल्यू, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे आपका इरेशनल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ऑल केस दिस इज द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्लियर ना? तो दिस इंप्लाइज मल्टी वैल्यूड फंक्शन इफ एंड ओनली इफ m बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जो फंक्शन लिया ना, ये केवल मल्टी वैल्यूड फंक्शन कब बनेगा? जब m डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। एंड इज अ फंक्शन if and only if m belongs to integer। और fz is a function, फंक्शन की बात करेंगे हम, सिंगल वैल्यूड की बात करते हैं। इट फंक्शन if and only if m belongs to integer, ठीक है, m belongs to integer, ठीक है। तो ये आपका जनरल रिजल्ट बन के आ जाता है। और इसी पे अगर मैं एक रिजल्ट बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट की पावर m, और m आपका इंटीजर से नहीं है,
ये यहाँ पे सेंटर क्या था, जेड नोट, ये सिंपली था क्या, जेड माइनस 0 की पावर m था। इसे जनरली जेड नोट पे ले आओ, जेड नोट पे शिफ्ट कर लो और शिफ्ट करके इजीली चेक कर सकते हो इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। समझे मेरा वे? तो ये हमेशा क्या बनेगा आपका मल्टी वैल्यूड। जब तक ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा तब ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनता रहेगा। बात रही कितने वैल्यूड है, कितने वैल्यूड है ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने रोटेशन के टाइम, कितने रोटेशन के बाद ये एफ जेड के इक्वल आएगा, तभी जाके आप पता कर पाओगे कि वो कितने वैल्यूड है। हाँ, मैं बस इतना बता सकता हूँ आप लोगों को, अगर m आपका रेशनल नंबर है, m अगर रेशनल नंबर है तो ये फाइनाइट मल्टीवैल्यूड फंक्शन आएगा। अगर m इरेशनल आ गया तो इनफाइनाइट मल्टीवैल्यूड फंक्शन आएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया तब भी ये आपका इनफाइनाइट वैल्यूड होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं और ये यहाँ से m से हमें पता चल जाता है कि ये कितने वैल्यूड होगा। ठीक है, मीन्स अगर m एफ जेड मेरे पास क्या है, मेरे पास जेड माइनस जेड नोट की पावर m है और m इफ m बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, m डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये तो फिक्स है तभी मल्टीवैल्यूड किया है। और इफ m बिलोंग्स टू रेशनल नंबर देख लेना देन, और इनफैक्ट m आपका p अपॉन q की फॉर्म का है और जीसीडी ऑफ p कोमा q क्या आपका 1 है, देन एफ जेड इज q वैल्यूड फंक्शन। डायरेक्टली चेक करके देख लेना, इन दोनों का जीसीडी 1 आना चाहिए भाई, है ना, इन दोनों का जीसीडी 1 आना चाहिए। p अपॉन q ओबियस है, p अपॉन q के फॉर्म का है और बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा किसकी, आपके रेशनल की, तो ये q वैल्यूड होगा। और इफ m बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर देन f जेड इज इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन। और इनफैक्ट m बिलोंग्स टू, m इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तब भी वो आपका इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन देने वाला है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये मल्टी वैल्यूड है या नहीं है। कुछ और भी डायरेक्टली आपके कुछ अच्छे से एग्जांपल और होते हैं मल्टी वैल्यूड चेक करने के, कुछ और भी फंक्शन होते हैं इनके अलावा। 3 से 3 टाइप के आपके मल्टी वैल्यूड फंक्शन आते हैं। एक तो ये पॉलीनोमियल टाइप का मिला जेड माइनस जेड नॉट की पावर m, ये एक पॉलीनोमियल टाइप का मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। एक इनवर्स टाइप का आएगा, एक लॉगरिथम टाइप का आएगा। तो लगभग 3 से 4 आपके मल्टी वैल्यूड फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए